समय हम वार्ड 88 में हैं, जहां माला तिवारी पत्नी कालिका प्रसाद तिवारी अपने भारी समर्थकों के साथ लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। आज आपने पुरानी बस्ती और न्यू श्याम नगर में जनसंपर्क किया है, वहाँ की क्या समस्याएं हैं और क्या माहौल है वहाँ का? यहाँ सबसे बड़ी जल की भराव है, बहुत ज़्यादा भराव। चारों तरफ बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, औरतों को निकालना मुश्किल हो जाता है और काफ़ी गंदगी है। सड़कें सब टूटी फूटी हैं, खंभे जर्जर हैं, बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं, सीवर लाइन नहीं है यहाँ पे। यही सब समस्याएं हैं सारी। और वहाँ साफ़ सफाई कैसी रहती है? वहाँ की सफाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ सफाई का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी वहाँ पे जो साफ सफाई कर्मचारी कभी आए हैं या नगर निगम कभी कुछ ऐसा सफाई वहाँ हुई है कि नहीं हुई आज तक? नहीं, इधर आज तक नहीं हुई। जब अधिकारी से सीधे बात करो तभी सफाई होती, इधर नहीं होती। तो वहाँ की जनता जो है इस बात का विरोध कर रही है या पार्षद करी है, या आपसे कुछ उम्मीद उन्होंने करी है? हाँ, उम्मीद करी जनता ने हमसे। अब वोट देखो कैसे क्या करते हैं। चलिए, हमारे साथ कालिका प्रसाद तिवारी में हमसे बात करते हैं। आप लगातार माला तिवारी के चुनाव में हैं, कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए ये है कि सपा बसपा लड़ रही है, तो कितनी बड़ी चुनौती आप इनको मानते हैं? देखिए, जहाँ पर आपने सर्वप्रथम चुनौती की बात कही है, तो ये जितने भी हमारे ये पार्टी हैं जो समाज सेवा देश सेवा के लिए अग्रणी हैं, हमें सभी से सामंजस्य बना के रखना है। हमने पूर्वज में कहा कि वार्ड पार्षद एक यहाँ का द्वारपाल होता है वार्ड का, और वह अपनी समस्याओं को आगे रखने के लिए सदन में महापौर से रखता है। इसके बाद में अपने माननीय विधायक हैं, माननीय सांसदों रखता है, और नगर निगम के अधिकारियों से एक अच्छी पैड बना के उस समस्या से निदान पाने का अवसर निकालता है। इधर आपने देखा होगा कि आज हमने जो भ्रमण किया है न्यू श्याम नगर, लौकुश विहार, पुरानी बस्ती, तो ये मैं आपको बताऊं कि 1877 का सारा बंदोबस्त और 1959 में यह पुरानी बस्ती ये नगर निगम में नामित हुई थी। इसके बाद से यहाँ से सभी जो यहाँ के निवासी हैं हाउस टैक्स देते हैं, किंतु मौलिक सुविधाएं कुछ नहीं है। यहाँ करीब 35 वर्ष पहले पानी की लाइन पड़ी थी, वो भी ब्लास्ट हो गई। इसके बाद में आज से 10 साल पहले पड़ी, वो भी ब्लास्ट हो गई। पानी की विकट समस्या है। आज तक वहाँ ना वाटर लाइन है और ना ही सीवर लाइन है। जर्जर पोल हैं जो किसी समय भी दुर्घटना घटित होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में जल भराव की बहुत सा समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि जनमानस बहुत द्रवित होता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र को नहीं देख पाते, पुरुष वर्ग है ड्यूटी इत्यादि में प्रभावित होता है। ये सारी समस्याएं जो हैं इनके लिए हमने बीड़ा उठाया। आप देख रहे हैं, निकट में आप देखें, पत्रकार हैं और इस चैनल के माध्यम से कहते हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नमामि गंगे स्वच्छता, तो उनका अभिप्राय जल से है, सिर्फ गंगा से नहीं है। वो व्यापक शब्द उन्होंने कहा है परम आदरणीय ने। तो हम ऐसे माननीय मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करके एक परियोजना लाएंगे कि जिससे गंगा के साथ साथ जो हमारे और भी हैं, जैसे ये हमारा बम्बा, ये रजबहा है, आगे बहुत सींच होती। आज ये स्वच्छ जल था। मैं यहाँ का जैसे बता कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरी जन्मभूमि है, तो यहाँ मेरे खेत बाग बगीचे ये सब जो क्षेत्र बसा हुआ है, यहाँ पहले खेती बाड़ी होती थी। मैं भैंस चराता भी था, यहाँ पे बम्बे पे नहाता, बम्बे का पानी भी पिया है। लेकिन आज का दौर पहले यह था कि कोई खुरदार जानवर पटरी में चल नहीं सकता था, चालान होता था। आज स्थिति यही है कि वही कानून है और नए नए लॉजिक बन चुके हैं। फिर भी यहाँ पर लोग खोद के पटरी को अपना कोई घर पोड़ता है, कोई इसमें सीवर लाइन को डाल देता है, कोई उसको बाधित कर देता है, उसका कोई प्रक्रिया नहीं। दूसरे सफाई की बात है, जब हम उच्च अधिकारियों से कहते हैं, हमारे साथ में नगर निगम का सहयोग है, केस आद्यात का डिपार्टमेंट का इनका सहयोग रहता है। ज़रूरत है इनसे पैड बना के इनसे काम करने की। तो नगर निगम से अधिकारियों जो अवगत कराते हैं, तो यहाँ समुचित व्यवस्था होती है, नगर निगम से कर्मचारी कार्य करते हैं। लेकिन एक ये है ना, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि किस एरिया में कितने स्वीपर हों, उनकी एक क्वांटिटी निश्चित होनी चाहिए। अगर कोई समस्या आती है तो हम अपने माननीय महापौर जी से कहेंगे। हमारे एक्ट में एक ऐसा प्रावधान है कि आपको, जैसा कि इंदौर में महापौर को एक बहुत बड़ा स्थान है कि उसको एक अच्छी एड मिलती है, तो हम महापौर जी के माध्यम से कहेंगे, उनके हाथों को मजबूत करेंगे कि आप वह अनुच्छेद जो आप पास कराइए, जिससे आपको और भी एक निधि, एक बल मिल सके, जिससे कि महानगर को आप जो है स्वच्छता की तरफ ले जा सकें, पानी की समस्या दूर कर सकें इत्यादि। हम जो समस्याएं ये हैं आप जो देख रहे हैं मौलिक, कुछ केंद्र की ऐसी योजनाएं आती हैं कि जैसे कोई भी हो कि वो स्वास्थ्य का कार्ड हो या गरीबी रेखा संबंधित कोई हो, तो जनमानस तक नहीं पहुंच पाती। हम ये चाहेंगे माननीय पौर कि हम सदन में इस बात को उठाएंगे कि आप ऐसा करें कि वार्ड स्तर पर आप कैंप लगाइए, जहां पर ऐसे जो कार्ड हैं जिससे कि जनता को लाभ मिलता है। नाना प्रकार की योजनाएं हमारे पुराने मंत्री ने लागू किया है,
तो हमें जनमानस तक पहुँचाना है। रही निर्दलीय की बात, तो मैं उत्तराधिकारी सेनानी हूँ, लेकिन यह जैसे बताया द्वारपाल होता है, ये नेतागिरी का नहीं है और यह हमारा परिवार है, तो है व्यक्तिगत है हमारा। ये हम व्यक्तिगत चुनाव भी लड़ रहे हैं निर्दलीय में। बाकी हम सभी पार्टियों को सम्मान करते हैं। वो एक निर्दलीय का बहुत बड़ा अधिकार है, वो सभी माननीयों के पास जाके अपने वार्ड के लिए अपनी भीख मांग के ला सकता है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से जो हमारे साथ में विभिन्न वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं और पुरुष बच्चे इत्यादि हमने देखा, भारी संख्या में कितना बड़ा आभार जन समर्थन मिला मुझे, जिसका मैं अपने इस जमानत को शुक्रिया देता हूँ, आपके चैनल को भी शुक्रिया देता हूँ। और मैं वचन देता हूँ कि आप लोग हमें इसी प्रकार से साथ देंगे। अगर सदन में ऐसा अवसर आप देते हैं तो विकास कार्यों में आपके साथ में बीच के हम खागा खींचेंगे और एक विकास की गंगा के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये हम सभी से मेरा अनुरोध है। इसके साथ ही हम जनता को एक संदेशा देना चाहते हैं, एक अपील के रूप में, कि आपको ये पद यात्राएं हों, जुलूस हों या कुछ ऐसे हायर लोग हम कर लें, उनको पैतन भोई करके और हम जिंदाबाद के नारा लगाएं, ये किसका क्या लॉजिक है? अरे क्षेत्र की जनता जिंदाबाद। तो हमें क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कार्य से सुनिश्चित करने हैं, क्षेत्र के लिए करने हैं। मैं क्षेत्र के लिए समर्पित मेरा परिवार था, आज भी हम समर्पित हैं। ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। जैसे आपने बताया कि हमारे वार्ड में संबंधित हनुमान विहार है, नौवस्था पुरानी बस्ती, न्यू श्याम नगर, लौकुश विहार, बाबा नगर, आनंद विहार, बसंत विहार, और हमारे 2 एरिया और भी हैं, केंद्रांचल कॉलोनी, गुलमोहर विहार। आज बसंत विहार में 50 वर्षों से पहले सीवर लाइन पड़ी थी, आज वो ब्लास्ट हो गई है। कहीं कहीं पानी आता, हम कहीं कहीं ऐसे शख्सियत से मिले कि पानी तो आ रहा है लेकिन दूषित है, पीलापन है, पानी नहीं आ रहा बसंत विहार में। तो हमें बसंत विहार है, आनंद विहार है, जितने हमारे क्षेत्र हमने आपको बताया, इस समय में हम विकास के लिए और जनता के साथ लेके, और आपके जो पत्रकार हैं खोजिए, हम चाहते हैं कि आप लोग जाइए उन जगहों पे, उनकी समस्याएं उठा के मेरे सामने लाइए। उन समस्याओं को निदान करने का मैं आपके चैनल को आपको धन्यवाद देता हूँ, जनमानस को धन्यवाद देता हूँ और सभी वार्ड के परिवार की जनता को धन्यवाद देता हूँ। मेरा अभी सवाल ये है कि आज पुरानी बस्ती में होके आई हैं और न्यू श्याम नगर में, अगर वहाँ की जनता से क्या कहेंगी, और अगर वो आपको आशीर्वाद देती हैं तो क्या उनकी समस्याओं आप वादा करेंगे उनकी समस्या दूर हो जाएंगे? हाँ, हम वादा करते हैं उनकी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। तो ये थी हमारी साथ माला तिवारी, कालिका प्रसाद तिवारी। उन्होंने साफ कहा अगर वो जीतते हैं तो इस वार्ड में जितनी भी समस्याएं वो हल कर देंगे, पानी की समस्या, सीवर की समस्या और जो भी सड़कें लाइट की सब कर देंगे।